ओम 61 आश्रम धर्म का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, सत्य पराक्रमी महाबाहु युधिष्ठिर, अब तुम चारों आश्रमों के नाम और कर्म सुनो। 1 ब्रह्मचर्य, महान आश्रम गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और भैष्यचर्य संन्यास, ये 4 आश्रम हैं। चौथे आश्रम संन्यास का अवलंबन केवल ब्राह्मणों ने किया है। 2 ब्रह्मचर्य आश्रम में चूड़ाकरण, संस्कार और उपनयन के अनंतर द्विजत्व को प्राप्त हो वेदाध्ययन पूर्ण करके समावर्तन के पश्चात विवाह करे। फिर गार्हस्थ्य आश्रम में अग्निहोत्र आदि कर्म संपन्न करके इंद्रियों को संयम में रखते हुए मनस्वी पुरुष स्त्री को साथ लेकर अथवा बिना स्त्री के ही गृहस्थाश्रम से कृतकृत्य हो वानप्रस्थाश्रम में प्रवेश करे। 3-4 वहां धर्मज्ञ पुरुष आरण्यक शास्त्रों का अध्ययन करके वानप्रस्थ धर्म का पालन करे। तत्पश्चात ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उस आश्रम से निकल जाए और विधि पूर्वक संन्यास ग्रहण कर ले। इस प्रकार संन्यास लेने वाला पुरुष अविनाशी ब्रह्मभाव को प्राप्त हो जाता है। 5 राजन, विद्वान ब्राह्मण को ऊर्ध्वरेता मुनियों द्वारा आचरण में लाए हुए इन्हीं साधनों का सर्वप्रथम आश्रय लेना चाहिए। 6 प्रजानाथ, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उस ब्रह्मचारी ब्राह्मण के मन में यदि मोक्ष की अभिलाषा जाग उठे तो उसे ब्रह्मचर्य आश्रम से ही संन्यास ग्रहण करने का उत्तम अधिकार प्राप्त हो जाता है। 7 सन्यासी को चाहिए कि वह मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए मुनिवृत्ति से रहे, किसी वस्तु की कामना न करे, अपने लिए मठ या कुटी न बनवाए, निरंतर घूमता रहे और जहां सूर्यास्त हो वहीं ठहर जाए, प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाए उसी से जीवन निर्वाह करे। 8 आशा तृष्णा का सर्वथा त्याग करके सबके प्रति समान भाव रखे, भोगों से दूर रहे और हृदय में किसी प्रकार का विकार न आने दे। इन्हीं सब धर्मों के कारण इस आश्रम को क्षेमाश्रम, कल्याण प्राप्ति का स्थान कहते हैं। इस आश्रम में आया हुआ ब्राह्मण अविनाशी ब्रह्म के साथ एकता प्राप्त कर लेता है। 9 अब गृहस्थाश्रम के धर्म सुनो। जो वेदों का अध्ययन पूर्ण करके समस्त वेदोक्त शुभ कर्मों का अनुष्ठान करने के पश्चात अपनी विवाहिता पत्नी के गर्भ से संतान उत्पन्न कर उस आश्रम के न्यायोचित भोगों को भोगता और एकाग्रचित हो मुनिजनोचित धर्म से युक्त दुष्कर गार्हस्थ्य धर्म का पालन करता है, वो उत्तम है। 10 गृहस्थ को चाहिए कि वह अपनी ही स्त्री में अनुराग रखते हुए संतुष्ट रहे, ऋतुकाल में ही पत्नी के साथ समागम करे, शास्त्रों की आज्ञा का पालन करता रहे, शठता और कुटिलता से दूर रहे, परिमित आहार ग्रहण करे, देवताओं की आराधना में तत्पर रहे, उपकार करने वालों के प्रति कृतज्ञता प्रकट करे, सत्य बोले, सबके प्रति मृदुभाव रखे, किसी के प्रति क्रूर न बने और सदा क्षमा भाव रखे। 11 गृहस्थाश्रमी पुरुष इंद्रियों का संयम करे, गुरुजनों एवं शास्त्रों की आज्ञा माने, देवताओं और पितरों की तृप्ति के लिए हव्य और कव्य समर्पित करने में कभी भूल न होने दे, ब्राह्मणों को निरंतर अन्नदान करे, ईर्ष्या द्वेष से दूर रहे, अन्य सब आश्रमों को भोजन देकर उनका पालन पोषण करता रहे और सदा यज्ञ यागादि में लगा रहे। 12 तात इस विषय में महानुभाव महर्षिगण नारायण गीत का उल्लेख किया करते हैं, जो महान अर्थ से युक्त और अत्यंत तपस्या द्वारा प्रेरित होकर कहा गया है। मैं उसका वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। 13 गृहस्थ पुरुष इस लोक में सत्य, सरलता, अतिथि सत्कार, धर्म, अर्थ, अपनी पत्नी के प्रति अनुराग तथा सुख का सेवन करे। ऐसा होने पर ही उसे परलोक में भी सुख प्राप्त होते हैं, यह मेरा मत है। 14 श्रेष्ठ आश्रम गार्हस्थ्य में निवास करने वाले द्विजों के लिए महर्षिगण ये कर्तव्य बताते हैं कि वह स्त्री और पुत्रों का भरण पोषण तथा वेदशास्त्रों का स्वाध्याय करे। जो ब्राह्मण इस प्रकार स्वभावतः यज्ञपरायण हो, गृहस्थ धर्म का यथावत रूप से पालन करता है, वो गृहस्थ वृत्ति का अच्छी तरह शोधन करके स्वर्गलोक में विशुद्ध फल का भागी होता है। 16 उस गृहस्थ को देह त्याग के पश्चात उसके अभीष्ट मनोरथ अक्षरूप से प्राप्त होते हैं। वे उस पुरुष का संकल्प जानकर इस प्रकार अनंत काल के लिए उसकी सेवा में उपस्थित हो जाते हैं, मानो उनके नेत्र, मस्तक और मुख सभी दिशाओं की ओर हों। 17 युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी को चाहिए कि वह अकेला ही वेद मंत्रों का चिंतन और अभीष्ट मंत्रों का जप करते हुए सारे कार्य संपन्न करे, अपने शरीर में मैल और कीचड़ लगी हो तो भी वह सेवा के लिए उद्यत हो, एकमात्र आचार्य की ही परिचर्या में संलग्न रहे। 18
ब्रह्मचारी नित्य निरंतर मन और इंद्रियों को वश में रखते हुए व्रत एवं दीक्षा के पालन में तत्पर रहे। वेदों का स्वाध्याय करते हुए सदा कर्तव्य कर्मों के पालन पूर्वक गुरु गृह में निवास करे। 19 निरंतर गुरु की सेवा में संलग्न रहकर उन्हें प्रणाम करे। जीवन निर्वाह के उद्देश्य से किए जाने वाले यजन याजन अध्ययन अध्यापन तथा दान और प्रतिग्रह इन 6 कर्मों से अलग रहे और किसी भी असत कर्म में वो कभी प्रवृत्त न हो। 20 अपने अधिकार का प्रदर्शन करते हुए व्यवहार न करे, द्वेष रखने वालों का संग न करे। वत्स युधिष्ठिर, ब्रह्मचारी के लिए यही आश्रम धर्म अभीष्ट है। 21 इति श्री महाभारते शांति पर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि चतुराश्रम धर्म कथने 61तमोध्याय। 61 इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में चारों आश्रमों के धर्मों का वर्ण विषयक 61वां अध्याय पूरा हुआ। 61